कि आप पहले उसका अनुमति लेने के आवेदन देंगे, आवेदन देने के बाद में उसकी प्रक्रिया होगी, उसकी राशि आपको बताई जाएगी, उसकी राशि की आपको रसीद कटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको देना पड़ेगा। और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजनांदगांव के कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया। इस वक्त हम अभी राजनांदगांव के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत में खड़े हुए हैं, कोतवाली थाने के बाहर खड़े हुए हैं। आखिरकार यहाँ पर आने का एक मकसद है, एक कारण है, जिसको लेकर के हम अभी आप तक ये खबरें पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही प्रख्यात कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा का कथावाचन का कार्यक्रम यहाँ राजनांदगांव के ऑडिटोरियम में हुआ था और इस ऑडिटोरियम में कथा वाचन के कार्यक्रम को लेकर के तमाम धर्म प्रेमी लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे। कई लोगों की भीड़ भी वहाँ पर उमड़ी थी प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम को सुनने के लिए, उनके कथा को सुनने के लिए। लेकिन अब एक और भी बड़ा मामला आ रहा है, जिसको लेकर के शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजनांदगांव के कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया। आखिरकार पूरा मामला क्या है और क्यों प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाया गया है, किस पर करवाया गया है और कौन इस पर दोषी है, आखिरकार मामला कुछ अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन इस मामले की तह तक के जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, जो कि इस एफआईआर को लेकर के राजनांदगांव के कोतवाली थाना में आए हुए हैं और उनका क्या कुछ कहना रहता है इस मामले को लेकर के, किनके ऊपर एफआईआर करवा रहे हैं और क्या कुछ मामला सामने निकल करके आ रहा है। सारा चीज हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। URY न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। आज थाना कोतवाली में मेरे द्वारा नगर निगम में हुई आर्थिक अनियमितता के विरुद्ध जांच कर एफआईआर करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। विगत कुछ माह पूर्व नगर निगम के ऑडिटोरियम में 2 अगस्त से 8 अगस्त तक के धार्मिक कथा का आयोजन के लिए आवेदन दिया गया आयोजनकर्ता समिति द्वारा। उसके बाद फिर आयोजनकर्ता समिति का जो प्रथम आयोजनकर्ता समिति थी उसने अपना नाम विलोपित करके दूसरे आयोजनकर्ताओं के नाम में अनुमति के लिए कहा। दूसरे आयोजनकर्ता समिति को नगर निगम से अनुमति हुई और उनको नोटशीट में बाकायदा किराया पटाने के लिए उनको दिया गया और दूसरे नोटशीट में किराया पटाने के बाबत जानकारी भी दी गई। उसके बाद कार्यक्रम भी हो गया। बाद में वस्तुतः आज तक जानकारी नहीं है कि किराया पटा है कि नहीं पटा है। तो हमने ये मान लिया कि जब रसीद नहीं दिखाई जा रही है नगर निगम द्वारा, चूँकि मैं पार्षद हूँ और पार्षद को अवलोकन करने का अधिकार है, तो नगर निगम के अधिकारी न फाइल दिखा रहे हैं न कुछ बात बोल रहे हैं और किराया पटा है करके कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब आयोजन समिति ने आयोजन किया, धार्मिक कथा का आयोजन था, हमारे राजनांदगांव शहर में इतनी बड़ी विभूति आचार्य जी आए और उनके द्वारा कथा की गई, तो ऑडिटोरियम में यहाँ के हजारों श्रद्धालु जन और बाहर से आए हजारों श्रद्धालु धार्मिक भाव से जुड़े हुए वो अंदर जाने के लिए तरसते रहे। तो अंदर उन्हें जाने नहीं दिया गया और वहाँ पर उनको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया। आयोजन समिति ने जब टिकट बेची और व्यापार किया, न ये तो कार्यक्रम शासन का था, न प्रशासन का था, न सरकार का था, ये आयोजन समिति का कार्यक्रम था। आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने वहाँ पे टिकट बेची, जिसे सोशल मीडिया में हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं के द्वारा वो जानकारी मिली और उसके बाद में हमारे शहर की जनता न तो आचार्य जी के दर्शन कर पाई प्रत्यक्ष रूप से, न प्रत्यक्ष रूप से कथा का लाभ ले पाई। तो हमारे शहर की जनता ही वंचित है और बाहर ये चंद लोग जो है आयोजन समिति के अपने चंद लोगों के लिए आयोजन किए और उसके बाद नगर निगम का किराया भी नहीं पटाया। और उसके बाद में नगर निगम को, जबकि ये माननीय आयुक्त तो जो है श्री अभिषेक गुप्ता जी, उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि बिना नगर निगम के किसी भी भवन को लेना है तो बिना पैसा पटाए आवेदन देना पड़ता है, उसके बाद शुल्क पटाना पड़ता है। रसीद जब तक के नहीं कटती उसके बाद में आपको भवन जो है उसकी चाबी नहीं मिलती कार्यक्रम के लिए। तो इनको चाबी कैसे मिली?
इनको जिन नियम शर्तों में दिया गया था उसका पालन ही नहीं हुआ है, तो इनको चाबी कैसे मिली और आज तक के पैसा नहीं पटा है। जब माननीय आयुक्त अभिषेक गुप्ता जी राजस्व विभाग की यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं, हर हफ्ते में टीएल की बैठक कर रहे हैं, तो क्या उनको नहीं दिख रहा है कि यहाँ का पैसा नहीं पटा है? तो ये माननीय श्री अभिषेक गुप्ता जी जो आयुक्त हैं वो इसके दोषी हैं, मेरा यही मानना है, क्योंकि न तो वो दस्ती दिखा रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। और इस प्रकार जो है नगर निगम में अभी कर्मचारियों को 4 माह लगभग हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। शहर में इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए, वहाँ पर पाटने के लिए भी, उसको ठीक करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए आयुक्त महोदय बोलते हैं पैसा नहीं है। तो इस प्रकार का यदि नगर निगम में आप पैसा, इस प्रकार का आप आर्थिक अनियमितताएँ होंगी, नगर निगम के कोष में पैसा ही नहीं आएगा, तो ये कैसे संभव है कि ये काम होंगे? हम इस पे एफआईआर करके कार्रवाई की मांग चाहते हैं, और जिनके ऊपर में ये जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनके खिलाफ में कड़ा से कड़ा उनको दंड मिले। यदि का ये रवैया क्या दर्शाता है? निगम आयोग का जो इस प्रकार का कार्य है, जब उनके नोटशीट में लिखा है कि पैसा को कोषालय में जमा किया जाए, तो ये कोषालय में निगम के जमा नहीं हुआ, तो किस कोषालय में जमा हुआ, किस कोषालय में जमा हुआ, कितना हुआ, वो वही बताएंगे। हमारे से तो इस मामले में वो बात करने की स्थिति में नहीं है, और न ही वो फाइल दिखा रहे हैं और न ही कुछ बोल पा रहे हैं। इस बाबत मैंने उनको पत्र पहले दे चुका हूं, और आगे भी मैं माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाऊंगा। निश्चित रूप से मैंने अभी एफआईआर के लिए सम्मानित टीआई साहब को यहाँ थाना कोतवाली में आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। जब तक के नस्ती नहीं आएगी तब तक के कार्रवाई के बाबत पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। देने का प्रावधान है कि आप पहले उसका अनुमति लेने के आवेदन देंगे, आवेदन देने के बाद में उसकी प्रक्रिया होगी, उसकी राशि आपको बताई जाएगी, उतनी राशि की आपको रसीद कटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको देना पड़ेगा। और इसमें तो बहुत सारे शर्तें और नियम हैं ऑडिटोरियम के, तो इन्होंने ऑडिटोरियम को हॉल को लेने के लिए दिया है आवेदन, और हॉल का किराया बताया गया नोटशीट में नगर निगम के लिखे हुए में, लेकिन पूरे ऑडिटोरियम परिसर का उपयोग हुआ है, इसमें भी धांधली हुई है कि पूरे ऑडिटोरियम का किराया नहीं बताया गया, सिर्फ हॉल का बताया गया है, हालांकि किराया तो पता ही नहीं है। नगर निगम में पार्षद हैं कुलबीर छाबड़ा जी के द्वारा एक आवेदन नगर निगम में हुई अनियमितता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के संबंध में अभी थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ है, जिस संबंध में अभी जांच करेंगे। जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएगा उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करेंगे।